हम में से बहुत सारे लोगों को इन्वेस्टमेंट तो करनी है, बट हमारे पास मार्केट की एनफ नॉलेज नहीं होती है। हमारे पास टाइम भी बहुत कम होता है और हम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते और अक्सर गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो इस केस में SIP आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए आपको मार्केट को समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है और ना ही आपको ज़्यादा समय चाहिए होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे SIP और म्यूचुअल फंड के सारे सवालों के जवाब एक एक करके। SIP क्या है? SIP एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जिसकी हेल्प से आप म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है, हम इन्वेस्टमेंट के लिए एक एक्सपर्ट का सहारा लेते हैं। अपने पैसे हम एक एक्सपर्ट को दे देते हैं जो अपना टाइम और अच्छा नॉलेज लगाकर हमारे पैसों को अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसके बदले में वह आपके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता है और बचे हुए प्रॉफिट आपको दे देता है। अगर वह एक्सपर्ट का लॉस होता है तो आपको कुछ नहीं देना होगा, लेकिन फिर भी आप उसकी फीस के बारे में थोड़ी जानकारी ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड को सिलेक्शन करने से पहले फिर अपनी SIP को बनाओ। इसका मतलब हर महीने आपको म्यूचुअल फंड में एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करनी होगी। मान लो आप हर महीने ₹1 इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने फंड में ऑटो डेबिट लगाओ, जिससे हर महीने आपकी SIP आपके बैंक अकाउंट से हर महीने डेबिट होती रहेगी। इससे आपको SIP को बार बार नहीं देखना पड़ेगा और आप आराम से अपने जॉब या फिर बिजनेस या फिर फैमिली के साथ अपना टाइम बिता सकते हैं। कौन से फंड बेस्ट हैं? म्यूचुअल फंड दो तरह के होते हैं, एक्टिवली म्यूचुअल फंड और इंडेक्स। एक्टिवली म्यूचुअल फंड में एक एक्सपर्ट लगातार मार्केट को मूवमेंट के हिसाब से इन्वेस्ट करता रहता है और दूसरी तरफ इंडेक्स म्यूचुअल फंड में पैसा लगाकर भूल जाएं 10 से 15 साल। इस फंड में आप देश की 50 टॉप कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब आप ये सोच के चलिए कि किसी भी देश की 50 टॉप कंपनी किसी भी कंडीशन में बेस्ट परफॉर्मेंस करके ही रहेंगी। इंडिया के इंडेक्स फंड को निफ्टी कहा जाता है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि एक्टिवली म्यूचुअल फंड बेस्ट है क्योंकि वहाँ एक एक्सपर्ट लगातार देख रहा है तो इससे ज्यादा रिटर्न देखने को मिलेंगे, बट ऐसा नहीं है। शॉर्ट टर्म में इंडेक्स फंड से ज्यादा रिटर्न दे सकता है, बट लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड वॉरेन बफेट खुद कहते हैं अगर उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी फिर से शुरू करनी पड़ी तो वो इंडेक्स फंड से ही शुरू करेंगे। एक स्टडी में पाया गया है कि पिछले 20 सालों में 85 एक्टिवली म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाए। SIP की हेल्प से आपको कितना रिटर्न मिल सकता है? आपको कितना रिटर्न मिलना है यह 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। नंबर 1, आप कितने पैसे मार्केट में लगाते हो, जितना ज्यादा पैसा उतना ही ज्यादा रिटर्न। नंबर 2, आप कितने टाइम के लिए मार्केट में पैसा लगाते हो। अगर आप एक ही बार में पैसा लगाकर और एक ही बार में विड्रॉ कर लेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिले और हो सकता है कि आपको लॉस भी हो जाए। अगर आप 5 से 10 ईयर या उससे ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो तो उससे आपको अच्छे खास रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। नंबर 3, मार्केट कंडीशन कैसी है, इसे आप आपके कंट्रोल में नहीं कर सकते। अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप स्क्रिप्ट मत करना, 5 से 10 ईयर के लिए बेस्ट है, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। म्यूचुअल फंड में आप 2 तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लमसम और SIP। लमसम में आप FD की तरह एक ही बार में अपने पैसे को लगाकर छोड़ देते हैं और SIP में थोड़ी राशि आप हर महीने इन्वेस्टमेंट करते रहते हो। अब सवाल आता है लमसम करना चाहिए। किसी भी डिसीजन पर पहुंचने से पहले थोड़ा जान लेते हैं। अगर किसी वजह से मार्केट अंडर वैल्यू है, जैसे कि ईयर 2020 में लॉकडाउन के टाइम पर हुआ था, मार्केट अचानक से क्रैश कर गई थी और बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू चली गई थी, तो उस टाइम पर लमसम करना बेस्ट स्ट्रेटजी थी। अब ऐसा टाइम कब आएगा यह कोई नहीं बता सकता, और अगर मार्केट के अंडर वैल्यू होने पर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको डेफिनेटली लॉस होगा। और आप दूसरी तरफ अगर आप हर महीने 5,000 रुपए डालते हो तो आपको थोड़े कम यूनिट मिले, दूसरे महीने मार्केट नीचे आया तो भी आपने 5,000 लगा तो आपको ज्यादा यूनिट मिले, और इस तरह से SIP से आपको एवरेज रिटर्न देखने को मिलते हैं।
अगर आपको फिर से कोविड मौका मिल जाए जब मार्केट निफ्टी 50 की कोई कंपनी तेजी से नीचे गिरती दिखाई दे, अब आप उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपको ऐसा मौका ना मिले तो आप SIP में ही इन्वेस्टमेंट करें। टॉप 3 मिथ नंबर 1, बुल मार्केट में आपको SIP नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ सिर्फ एक मिथ है। वास्तव में अगर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न चाहिए तो मार्केट कंडीशन कैसी भी हो, हमें SIP करते रहना चाहिए। तभी रूपी कॉस्ट एवरेज की हेल्प से लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं। मिथ नंबर 2, SIP को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन असल में SIP में हमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल मिलती है। SIP अमाउंट या डेट चेंज करने से लेकर SIP को कुछ टाइम तक पोज या स्किप भी किया जा सकता है। आप अपनी SIP को कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं। टाइम के साथ इनकम रेंज होने पर अपनी SIP भी बढ़ानी चाहिए। तो अपनी एजेड SIP को SIP टॉप अप के इजीली मॉडिफाई यह मंथ या 12 मंथ हो सकता है। मिथ नंबर 3, SIP के थ्रू आप सिर्फ इक्विटी मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसलिए वह रिस्की होता है। यह भी गलत है। SIP के थ्रू आप न सिर्फ इक्विटी में डिफरेंट सेक्टर और मार्केट कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बल्कि डेट, गोल्ड, इवन रियल एस्टेट जैसे एसेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते हो तो आपको 3 टाइप ऑप्शन दिखाई देते हैं: ग्रोथ, डिविडेंड, पे आउट, डिविडेंड, रीइन्वेस्टमेंट। अब सवाल आता है कि किस में इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने से पहले हमें इन तीनों को समझना होगा। नंबर 1, ग्रोथ। इसमें आपके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट से पहले वाले लाभ या मुनाफे से फिर से इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इसमें आपको कोई भी लाभ या डिविडेंड नहीं दिए जाते, बल्कि उन्हें भी इन्वेस्ट कर लिया जाता है। इसमें इन्वेस्ट की गई यूनिट की वैल्यू टाइम के साथ कंपाउंडिंग होती जाती है। नंबर 2, डिविडेंड पे आउट। इस फंड में कंपनी द्वारा अपने लाभ से कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में इन्वेस्टर को डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में कैश के रूप में भेज दिया जाता है, जिससे रेगुलरी एक अच्छी खास इनकम जनरेट होती रहती है। नंबर 3, डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट। इस फंड में डिविडेंड तो दिए जाते हैं, बट क्रैश ना देखकर उस डिविडेंड से म्यूचुअल फंड की एक्स्ट्रा यूनिट परचेस कर ली जाती है। कुछ हद तक यह ग्रोथ की तरह है, लेकिन उससे थोड़ा अलग। ग्रोथ में कोई डिविडेंड नहीं दिया जाता, वह ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है, जिससे उसके यूनिट की वैल्यू इंक्रीज होती है। बट रीइन्वेस्टमेंट में आपको डिविडेंड देखने को मिलता है। 6 या 1 साल के अंदर आपको डिविडेंड मिल जाता है, जिससे उस फंड की एक्स्ट्रा यूनिट बाय कर ली जाती हैं। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपने डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट ऑप्शन में 50,000 रुपीज इन्वेस्ट किए और सेम ग्रोथ ऑप्शन में भी 50,000 रुपीज इन्वेस्ट किए। उस समय पर यूनिट वैल्यू दोनों ही ऑप्शन की 10 रुपीज थी, जिससे आपको 5,000 और 5,000 यूनिट दी गई। 1 साल के बाद पर यूनिट वैल्यू हो गई 15 रुपीज। लेकिन डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट में आपको 2 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से डिविडेंड दिया गया, जो होता है 10,000। लेकिन ग्रोथ ऑप्शन में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। डिविडेंड देने के बाद भी उसकी यूनिट वैल्यू से कम कर लिए गए और डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट ऑप्शन की यूनिट वैल्यू हो गई 13 रुपीज और वहीं ग्रोथ ऑप्शन की यूनिट वैल्यू हो गई 15 रुपीज। डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट ऑप्शन की आपको 10,000 यानी कि कुल सेम रही, जिससे आपकी डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट ऑप्शन की टोटल वैल्यू होती है 744,999.99 और वहीं ग्रोथ ऑप्शन की 7,500 यानी डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट ऑप्शन से ज्यादा मिली 0.01 इस तरह, जो कुछ खास नहीं है, लेकिन अंतर समझने के लिए काफी है। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसके बारे में आपने तो सुना ही होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे यह होता क्या है, कैसे हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और साथ ही इसके टाइप्स और एडवर्टाइज के बारे में भी समझेंगे और साथ यह भी समझेंगे कि म्यूचुअल फंड से कैसे अलग है ETF। ETF एक इन्वेस्टिंग मेथड है। ETF की ट्रेडिंग
स्टॉक एक्सचेंज पर होती है। जैसे हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें म्यूचुअल फंड की यूनिट प्रोवाइड की जाती है, जिसकी प्राइस दिन में सिर्फ एक बार ही मार्केट क्लोज होने के बाद ही चेंज होती है। लेकिन ETF की ट्रेडिंग स्टॉक की तरह होती है, जिस वजह से इसकी प्राइस हर सेकंड चेंज होती रहती है। हम इसे स्टॉक की तरह ही आसानी से बाय और सेल कर सकते हैं। ETF में स्टॉक और म्यूचुअल फंड दोनों के कैरेक्टर होते हैं। ETF के सेपरेट टाइप हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक ETF, बॉन्ड ETF, कमोडिटी ETF, गोल्ड ETF, रियल एस्टेट ETF। एक ETF जिस टाइप का होता है उसके फंड भी उसी टाइप की चीजों में इन्वेस्टमेंट रहते हैं। जैसे स्टॉक ETF में ETF के फंड स्टॉक में ही इन्वेस्ट करते हैं और गोल्ड ETF में ETF के फंड गोल्ड में ही इन्वेस्टेड रहते हैं। ETF में हमें म्यूचुअल फंड की तरह कोई मैनेजमेंट फी नहीं देनी पड़ती, उसमें हमें स्टॉक की तरह ब्रोकरेज और टैक्स देना पड़ा होता है। अगर आप डायरेक्ट खुद से स्टॉक में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते तो इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए म्यूचुअल फंड और ETF बेस्ट है। इसमें ज़्यादा रिसर्च करने या मार्केट के अप या डाउन को समझने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप अपना डीमैट अकाउंट खोलिए और 500 रुपए से फंड ऑफर या कोई न्यू स्कीम ऑफर एक्चुअली होता है। यह है जब कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी नया फंड लॉन्च कर रही होती है तो उस फंड की रिकवरीमेंट होती है, जिससे शेयर्स बाय आदि में इन्वेस्टमेंट कर पाएं। 500 रुपए से म्यूचुअल फंड या फिर ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। NFO क्या है? NFO में इन्वेस्टमेंट करने से हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं? क्या NFO में इन्वेस्टमेंट करने से हमारे पैसे रातों रात डबल हो जाते हैं? NFO का फुल फॉर्म होता है न्यू फंड ऑफर। यह कोई न्यू स्कीम का ऑफर है। एक्चुअली में होता यह है जब कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी नया फंड लॉन्च कर रही होती है, उस फंड की रिकवरीमेंट होती है, जिससे वह शेयर्स बॉन्ड्स आदि में इन्वेस्टमेंट कर पाए, तो वे तब मार्केट में NFO इंट्रोड्यूस करती है। NFO काफी हद तक SIP की तरह ही है। जैसे कंपनीज SIP के माध्यम से मार्केट में पैसे रेंज करती हैं, ठीक वैसे ही इन्वेस्टमेंट फंड NFO के माध्यम से पैसे रेंज करते हैं। दोस्तों, चाहे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट हो, हमारा मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। ऐसे में अगर हमारा नॉलेज ही अधूरा होगा, राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अब जान लेते हैं NFO में हम कैसे प्रॉफिट होगा। जब भी कोई इन्वेस्टर को पता चलता है कि मार्केट में नया NFO आने वाला है, तो हमारे और आपके जैसे इन्वेस्टर यह सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। शायद हमें जल्दी पैसा कमाने का मौका मिल रहा है। लाइक IPO, क्योंकि मोस्टली NFO की NB 10 रुपीज पर यूनिट होती है, जो कि इन्वेस्टर को काफी अट्रैक्ट करती है। हम सोचने लग जाते हैं कि यार इतने कम दाम में यूनिट मिल रहे हैं, जिससे काफी कम टाइम में हमारे पैसे डबल हो जाएंगे। बट NAV का प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं होता है, बल्कि इस बात से होता है कि जिस इन्वेस्टमेंट फंड में तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वह कितने % के रिटर्न देगा। मतलब आपका प्रॉफिट फंड परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, ना कि NAV पर। NAV चाहे 10 हो, 100 हो या 1000 हो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। NFO कोई रातों रात पैसा डबल करने वाली स्कीम नहीं है। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था, आपका प्रॉफिट NAV पर नहीं परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। तो आपको कोई ऐसे फंड या फिर NFO की तलाश करनी चाहिए जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, जिसका बेस्ट परफॉर्मेंस